हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, समझना बहुत जरूरी है। समझो इसको, ए व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर्स इन 100 रोटेशन, यानी कि एक पहिया जो 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान रखना, 100 चक्कर जब काटता है तब जाके 88 मीटर की डिस्टेंस कवर होती है उससे। तो इस पहिए की त्रिज्या यानी कि रेडियस फाइंड करनी है आपको। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले जो लिख रखा है वो लिख देते हैं। चलो, ए व्हील covers a distance of 88 meters in 100 rotation। ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट एज इट इज लाइन लिखनी है, ठीक है। यानी कि एक पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। अब समझना, आप एक बात बताओ कि एक पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। तो अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 रोटेशन में करता है, तो 1 रोटेशन में कितने करेगा ये बताओ आप। मेरी बात समझना कि एक पहिया 88 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 100 रोटेशन में, 100 बार घूमता है जब 88 मीटर डिस्टेंस कवर होती है। तो बताओ एक रोटेशन में कितनी करेगा, ये बात समझनी है। एक रोटेशन में करेगा वो 88/100। ये बहुत जरूरी समझना है हिंदी वाले बच्चे। अब वो बता दो, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, समझना। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब मेरी बात समझना, अगर वो एक चक्कर में 88/100 करता है, आगे मीटर लगा देना, मीटर दे रखा है। तो अब समझना, यह बात आपको समझ में कैसे आएगी। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज एक बात बताओ, मैं ये कह दूं आपको कि जो 20 पेन है, 20 पेन 100 रुपये में आते हैं। ध्यान समझना है ना, मैंने कहा 20 पेन 100 रुपये, चलो 20 मत समझो, मोटा मोटी हल्का समझो, 10 पेन 100 रुपये में आते हैं। तो मैं आपसे कहूँ एक पेन कितने रुपये में आएगा, तो आप कह दोगे 10 रुपये में। कैसे निकला कि अगर मुझे एक पेन की अगर क्वांटिटी वो क्या नाम निकालनी है, प्राइस निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस 10 का इसमें भाग दोगे, तब जाके 10 रुपये आएंगे। इसका मतलब एक पेन की कॉस्ट कैसे निकाली आपने, इसका इसमें भाग दिया। सेम डिटो, अगर 100 चक्कर में, समझना ना, 100 चक्कर लगाता है, 88 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो एक चक्कर में कितनी करेगा, ये जो यहाँ जो चीज़ है बटे में आएगी। तब वो हमेशा ही ध्यान रखना, वो एक की क्वांटिटी या फिर एक की क्वालिटी या फिर एक की प्राइस आ जाती है, ठीक है। इसी जैसा एग्जाम्पल अगर आपको ये पेन वाला समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये जरूरी है समझना, ठीक है। ओके, अब समझो, अभी हमें पता चल गया कि वो एक रोटेशन में 88/100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। एक बात बताओ, जब पहिया घूमता है ऐसे एक राउंड करता है, ये राउंड, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बता दी थी कि जो ये राउंड होता है ये उसकी बाउंड्री होती है, ये पहिए की बाउंड्री होती है। बाउंड्री का मतलब सर्कम्फ्रेंस होता है। पहिया हमेशा उसकी परिधि पर घूमता है, समझ पा रहे हो, पहिया उसकी हमेशा सर्कम्फ्रेंस पे घूमता है। इसका मतलब ये बताओ कि पहिए द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी ही उसके सर्कम्फ्रेंस है कि नहीं है, क्योंकि एक चक्कर काटना मतलब एक बार में परिधि हो जाना, सर्कम्फ्रेंस हो जाना। इसका मतलब इट मीन्स सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल, अर्थात वृत्त की परिधि, वो भी क्या हो जाएगी 88/100। क्यों, क्योंकि एक चक्कर का मतलब परिधि, सर्कम्फ्रेंस, बाउंड्री, एक चक्कर का मतलब उसकी परिधि, परिधि ही 88/100 है, सर्कम्फ्रेंस ही 88/100 है। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, इसका मतलब 2πr ही 88/100 है। समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब अपन को r चाहिए, तो 2π की जगह 22/7, r हमारे पास है नहीं, 88/100 का 88/100। कुछ कट रहा है नहीं, कोई बात नहीं। r बराबर इन सब को इधर भेज दो, तो ये भी ऐसा है तो 7 तो चला जाएगा ऊपर, पहले तो 88/100 लिख दो, चलो कंफ्यूज हो जाओगे वरना, कौन सा, ये तो एज इट इज। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7 ऊपर और 2 और 22 नीचे। 22 की टेबल से काट दो, 22 चौक 88, 22 4 जा, ठीक है। और 2 की टेबल से 2 टाइम 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो रेडियस कितना आ जाएगा 7/50, 7/50 मीटर। या फिर आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो पॉइंट में निकाल लो, बड़ा सिंपल है। क्या कि 50 जो है इसका 7 में भाग देना है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ 50 के साथ में जाएगा नहीं, मैं जानबूझ के बच्चों की तरह बता रहा हूँ। देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए
50 का 7 में जाता नहीं तो अपन लगा देंगे 0 और पॉइंट, यहाँ बन गया 70। अब जाएगा 50 का 50 में एक बार, बच गए 20 पॉइंट, यहाँ लगाने के बाद ऑटोमेटिक 0 आ जाता है। और अब 50 का आप समझते हो 2 बार जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ये भी आंसर आपका सही है, या फिर इसको 0.14 मीटर भी लिख सकते हो। और अगर चाहते हो आप 0.14 मीटर को सेंटीमीटर में निकालना, देखो वैसे तो ये आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, कहीं पर भी लिखा हुआ था नहीं कि सेंटीमीटर में चेंज करो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ अगर आप चाहते हो सेंटीमीटर में चेंज करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। 0.14 ये मीटर है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जीरो का मतलब 2 पॉइंट इधर कैसे जाएंगे, ये तो समझते हो ना। तो 14 सेंटीमीटर भी इसका आंसर सही है। मैं आपको 2 बात बताता हूँ, इसका भी एक लॉजिक बताऊँ। जब भी आपको है ना इन सबको मल्टीप्लाई करना हो ना, तो एक शॉर्टकट है बच्चे, ट्रिक है कि मल्टीप्लाई में हम सिर्फ 0 के लिए है, लेकिन वो कि अगर जैसा आपको यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर कितने 0 है, तो पॉइंट राइट साइड में खिसक जाएगा 2 बार। कब, जब मल्टीप्लाई करते हो। तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है मिस्टर, यानी कि मल्टीप्लाई में राइट साइड, ठीक है, पॉइंट खिसकता है। और यही अगर ऐसा होता कि जैसे ये 14, ये ऐसा होता है 143 100 का देना होता, तो डिवाइड में 2 डिजिट 2 जीरो है, लेकिन 2 जीरो लेफ्ट खिसकता है, यानी कि सपोज पॉइंट ऐसा होता, ऐसी कोई वैल्यू होती, तो डिवाइड में लेफ्ट खिसकाना है 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यानी कि डिवाइड में लेफ्ट तो DL दिल्ली, और मल्टीप्लाई में राइट साइड में तो मिस्टर। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, आप चाहो तो क्या कि 1 सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना तो मल्टीप्लाई करो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से तीनों ही आंसर आपके सही है, ठीक है। ध्यान से ये समझना कि 1 रोटेशन में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, वही उसकी परिधि यानी सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।